टूर्नामेंट ऑफ पावर में लड़ने के दौरान गोकू जिरेन से फाइट कर रहा होता है। तभी जिरेन गोकू से कहता है, सुनो यूनिवर्स 7 के गोकू, तुम मुझे नहीं हरा सकते। मैं अपने यूनिवर्स 11 के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा ताकतवर हूँ। मुझे हराना तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम पीछे हट जाओ। तभी गोकू कहता है, अगर मैं पीछे हट गया तो पूरा यूनिवर्स 7 तबाह हो जाएगा। मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है जिरेन, और तुम्हें पता नहीं है मुझे लड़ने में बहुत मजा आता है। मैंने इसके लिए ही इस टूर्नामेंट ऑफ पावर में भाग लिया था और तुम कहते हो मैं पीछे हट जाऊं? नामुमकिन। तभी गोकू जिरेन से फाइट करने लगता है। इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को जेनोसामा देख रहे होते हैं और ग्रैंड प्रिस्ट इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को होस्ट कर रहे होते हैं। क्रेलिन और मास्टर ओसी पहले बाहर हो चुके होते हैं और वो लोग रिंग से बाहर बैठकर गोकू को चेयर कर रहे होते हैं। तभी वीश कहता है, जिरेन चाहे जितना भी ताकतवर हो जाए लॉर्ड बीरस, लेकिन गोकू बहुत जिद्दी है, उसे हराने में उसे मुश्किल तो होगी। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? तभी लॉर्ड बीरस कहते हैं, मुझे इन सब के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता वीश, मैं बस चाहता हूँ कि नासमझ मॉर्टल जीत जाए और कुछ नहीं, क्योंकि अगर ये मॉर्टल नहीं जीतेगा तो हम सब खत्म हो जाएंगे। तभी वीस कहते हैं, मुझे इन सब के बारे में बिल्कुल भी परवाह नहीं है लॉर्ड बीरस, क्योंकि आपको तो पता ही होगा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी मारे जाएंगे, लेकिन मैं तो बच जाऊंगा। अपनी बकवास बंद करो वीस, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? तुम क्या चाहते हो, मैं इन नासमझों की वजह से मर जाऊं? नहीं नहीं लॉर्ड बीरस, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं तो बस आपको जानकारी के लिए बता रहा था कि अगर गोकू नहीं जीतेगा तो आप भी इस दुनिया में नहीं रहेंगे, और ज्यादा कुछ नहीं लॉर्ड बीरस। जेनोसामा इस टूर्नामेंट ऑफ पावर का मजा ले रहे होते हैं। तभी इस टूर्नामेंट ऑफ पावर को कोई और भी देख रहा होता है। तभी वो कहता है, ये जो यूनिवर्स 7 का मॉर्टल है, मुझे इसके बारे में जानना है। मुझे लड़ाई का नतीजा तो अभी ही दिख गया है। वो बहुत जिद्दी है, जिसकी ताकत हमेशा बढ़ती रहती है। इन साइंस की कोई भी लिमिट्स नहीं है और इसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। मेरे पास एक प्लान है। तभी उसके साथ उसका दूसरा साथी उससे कहता है, हाँ बोलिए लॉर्ड जिरक्सस, मुझे इस मॉर्टल की पावर और भी ज्यादा चाहिए, और यही वो योद्धा है जो जेनोसामा से भी ज्यादा आगे निकल सकता है। लॉर्ड जिरक्सस, आपके कहने का मतलब क्या है? कुछ नहीं, तुम बस देखते जाओ। तभी गोकू जिरेन को हराने के लिए स्पिरिट बॉम्ब तैयार करता है। जिरेन, ये मेरा सबसे खास मूव है जिसका इस्तेमाल मैं बहुत कम करता हूँ, और इसमें मेरे साथ साथ बाकियों की एनर्जी भी है। अगर तुम इसे संभाल सकते हो तो संभालो। ये बोलने के बाद गोकू स्पिरिट बॉम्ब को जिरेन की तरफ फेंक देता है। तभी जिरेन कहता है, तुम चाहे कितना भी ताकतवर हो जाओ गोकू, लेकिन तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के जितना पावरफुल होना तुम जैसे यूनिवर्स के योद्धा के लिए आसान तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जिरेन गोकू के स्पिरिट बॉम्ब को पकड़ लेता है और उसे मसलने की कोशिश करता है। तभी गोकू और भी ज्यादा ताकत लगाकर स्पिरिट बॉम्ब को ब्लास्ट करने की कोशिश करता है। लॉर्ड जिरक्सस, अगर ये टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हो गया तो आपका प्लान फेल हो जाएगा। हमें क्या करना चाहिए? रुक जाओ और देखो। वेजिटा जमीन में पड़ा हुआ होता है और कहता है, क्या कराट, तुम्हें किसी भी हालत में इस जिरेन को हराना होगा। मेरे पास उतनी एनर्जी बची नहीं है क्या कराट कि मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। तभी गोकू कहता है, इसकी चिंता तुम मत करो वेजिटा, मैं इसे अकेले संभाल सकता हूं। अपनी बात बोलने के बाद गोकू उस स्पिरिट बॉम्ब को ब्लास्ट कर देता है। तभी अचानक पूरे मल्टीवर्स का टाइमलाइन पीछे चला जाता है। लॉर्ड जिरक्सस, चुप हो जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। टाइम पीछे होने से पहले वीस को इसके बारे में पता चल जाता है। ये क्या हो रहा है? लॉर्ड जिरक्सस, आपने टाइम को पीछे क्यों किया? मुझे ये मॉर्टल और भी ज्यादा ताकतवर चाहिए, क्योंकि ये मॉर्टल ही जेनोसामा से भी ज्यादा आगे निकल सकता है। इसलिए मैंने इस टाइम को पीछे किया है। प्लैनेट वेजिटा। बार्डक और गिने गोकू को पॉट्स में बंद करके प्लैनेट वेजिटा से बाहर भेजने की तैयारी करता है। तभी बार्डक गिने से कहता है, हमें कैकारोट को बचाना बहुत जरूरी है गिने, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। फ्रीजा किसी भी वक्त आकर इस पूरे प्लैनेट को बर्बाद कर सकता है। फ्रीजा हमारे बारे में जानता है कि हम साइंस की ताकत की कोई भी सीमा नहीं है। फ्रीजा हमसे डरा हुआ है गिने, इसलिए हमें कैकारोट को दूसरे प्लैनेट पर भेजना ही होगा। तभी गिने बारडॉग से कहती है, पर बारडॉग, जब हम साइंस की ताकत बढ़ ही सकती है तो हम अभी भी तो फ्रीजा को मार सकते हैं, तो कैकारोट को यहाँ से भेजने का क्या मतलब हुआ? तभी बारडॉग गिने से कहता है, अभी हम उतने ताकतवर नहीं हैं, हमें और भी ताकतवर होना होगा। और मुझे नहीं पता मैं उतना ताकतवर हूँ भी या नहीं जो फ्रीजा के सामने टिक पाऊँ, लेकिन मुझे उम्मीद है शायद हमारा बेटा कैकारोट बच जाए तो फ्यूचर में ये फ्रीजा को हरा सकता है। भले ही ये अभी इस वक्त एक लो क्लास साइयन है, पर मैं इस समय अपने बेटे से ही उम्मीद लगा सकता हूँ, इसलिए मैं इसे बचा रहा हूँ। हमारे वंश में
अगर हम लोग मारे जाते हैं तो ये जिंदा रहेगा और हमारा वजूद नहीं मिटेगा। इसके लिए मैं इसे दूसरे प्लेनेट पर भेज रहा हूँ। गिने बार्डोक को बहुत समझाने की कोशिश करती है पर बार्डोक नहीं मानता। मुझे ये करना ही होगा गिने, मेरी बातों को समझो। तभी गिने बार्डोक को बताती है कि हमारा बेटा रेड्स भी तो जिंदा है, वो भी बाहर गया हुआ है और उसके साथ प्रिंस वेजिटा भी है। हाँ मुझे पता है, पर फ्रीजा ने सभी सैयन्स को प्लेनेट वेजिटा पर वापस लौटने का हुक्म दिया है। क्या पता वो लोग भी आ रहे हों और उसके साथ ये पूरा प्लेनेट बर्बाद हो जाएगा और हमारे सैयन जाति का वजूद मिट जाएगा। बस इसीलिए मैं काकारोट को किसी दूसरे प्लेनेट पर भेज रहा हूँ। तभी बार्डोक पॉट्स को अपने कंधे से हटाकर जमीन पर रख देता है। उस वक्त गोकू की आंखें बंद रहती है, वो सो रहा होता है। पॉट्स के रखने के कारण गोकू की आंख खुल जाती है। ये मैं कहाँ हूँ? मैं इस पॉट्स के अंदर क्या कर रहा हूँ? और ये कौन है? क्या ये गोकू ब्लैक है? नहीं, ये गोकू ब्लैक तो बिल्कुल भी नहीं है। और मैं इतना छोटा कैसे हो गया? मुझे इस पॉट से बाहर निकालो। तभी बार्डोक काकारोट को देखता है और कहता है, ये तो जाग गया। अलविदा बेटे, ये हमारी आखिरी मुलाकात है। गिने गोकू की आंखों को खुला देखकर उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गोकू पॉट्स में बंद रहने के कारण गोकू बार्डोक और गिने की कोई भी बात को सुन नहीं पाता और चिल्लाता रहता है, मुझे बाहर निकालो। और मुझे आप लोग कहाँ भेज रहे हो? मेरी बात ध्यान से सुनो काकारोट, तुम्हें किसी भी हालत में जिंदा रहना होगा। अगर पूरा सैयन साम्राज्य खत्म हो जाता है तो तुम्हें हमारा बदला लेना है। अपना ध्यान रखना काकारोट। और तभी वो पॉट्स जैसे ही उड़ने वाला होता है, गोकू अपनी पावर अप करके उस पॉट्स को तोड़ देता है। ये क्या हुआ? तुमने इस पॉट्स को तोड़ दिया? पर कैसे? तुम तो एक लो क्लास सैयन हो और तुम तो बहुत छोटे हो। ये इसने कैसे किया? तभी गोकू बार्डोक से पूछता है, आप लोग कौन हो और मैं यहाँ कैसे आया और मैं इतना छोटा क्यों हूँ? मैं तो टूर्नामेंट ऑफ पावर में था। बार्डोक को गोकू की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती है। तभी बार्डोक गोकू से पूछता है, काकारोट तुमने ये कैसे किया और तुम इतनी छोटी उम्र में बोल कैसे सकते हो? तभी गोकू बार्डोक से पूछता है, आपने मुझे बेटा कहा, क्या आप मेरे डैड हैं और ये मेरी मॉम है? तभी बार्डोक कहता है, हाँ काकारोट, मैं तुम्हारा डैड हूँ और ये तुम्हारी मॉम है। तभी गोकू बार्डोक से पूछता है, तो डैड आप मुझे इस पॉट्स में बंद करके कहाँ भेज रहे थे? तभी गिने रोते हुए गोकू को बताती है, काकारोट यहाँ पर फ्रीजा आने वाला है और वो उस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करने वाला है, इसलिए तुम्हारे डैड तुम्हें पॉट्स में बंद करके किसी दूसरे प्लेनेट पर भेज रहे थे ताकि तुम जिंदा रहो। काकारोट तुम भी यहाँ पर रहोगे तो पूरे सैयन जाति खत्म हो जाएगी। तभी गोकू सोचता है, फ्रीजा प्लेनेट वेजिटा को खत्म करने वाला था? मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे हराऊंगा मॉम। तभी बार्डोक कहता है, तुम उसे हराओगे? तुम बहुत छोटे हो। काकारोट यहाँ से चले जाओ, तुम फ्रीजा की ताकत के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। तभी गोकू बार्डोक को जवाब देता है, डैड मुझे नहीं पता मैं इतना छोटा कैसे हो गया, पर एक सेकंड रुकिए डैड। तभी गोकू सुपर सैयन में बदल जाता है और कहता है, हाँ मुझे लगा था छोटा होने के साथ साथ मेरी पावर भी खत्म हो गई, लेकिन नहीं, मेरे अंदर अभी भी उतनी ही ताकत है। अब मैं उस फ्रीजा को हरा सकता हूँ। बार्डोक गोकू को इस हालत में देखकर बार्डोक गोकू से पूछता है, ये तुमने कैसे किया? क्या मैं जो सोच रहा हूँ क्या ये वही फॉर्म है? क्या ये लेजेंडरी सैयन फॉर्म है? हाँ डैड, ये लेजेंडरी सुपर सैयन फॉर्म है। लेजेंडरी सुपर सैयन? और इतनी छोटी उम्र में? कैसे? काकारोट? तभी गोकू बार्डोक को बताता है, डैड मुझे नहीं पता मैं इतना छोटा कैसे हो गया और मुझे सब कुछ याद है। मैं फ्यूचर से आया हूँ और मैं पास्ट में आकर फंस गया। मुझे नहीं पता ये बिल्कुल भी कैसे हुआ, लेकिन मैं आपको बता दूं डैड, मैंने फ्रीजा को बहुत बार हराया है और इस बार भी मैं फ्रीजा को हराऊंगा। मुझ पर भरोसा कीजिए डैड, मैं उसे खत्म कर दूंगा। इस बार प्लेनेट वेजिटा डिस्ट्रॉय नहीं होगा। बार्डोक को गोकू की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है क्योंकि गोकू उस समय बहुत छोटा होता है। तभी बार्डोक कहता है, बेटे देखो तुम अभी बहुत छोटे हो और मुझ जैसा योद्धा भी फ्रीजा से नहीं लड़ सकता। पूरी सैयन आर्मी भी अगर फ्रीजा के सामने खड़ी हो जाए तो फ्रीजा को हराना नामुमकिन है। वो एक झटके में पूरा प्लेनेट बर्बाद कर सकता है। नहीं डैड, आप मेरा भरोसा कीजिए, इस बार मैं फ्रीजा को रोकूंगा और प्लेनेट वेजिटा को मैं बचाऊंगा। दूसरी तरफ गोकू जैसे ही पॉट्स को तोड़ने के लिए पावर अप करता है, तभी गोकू के पावर लेवल की मॉनिटरिंग फ्रीजा आर्मी के स्काउटर में रिकॉर्ड हो जाता है। उसकी पावर लेवल रिकॉर्ड को देखकर फ्रीजा आर्मी शॉक हो जाता है और वो कहता है, मुझे ये महाराज को बताना चाहिए, इतनी ज्यादा ताकत ये किसकी है? ये तो प्लेनेट वेजिटा की तरफ से आ रही है। मुझे जल्दी जाकर लॉर्ड फ्रीजा को ये बताना होगा। तभी फ्रीजा आर्मी का एक मेंबर फ्रीजा को जाकर बोलता है, लॉर्ड फ्रीजा आपको स्काउटर लगाकर देखना चाहिए, प्लेनेट वेजिटा पर कोई है जिसकी पावर लेवल बहुत ज्यादा है। हमारा स्काउटर उसके पावर लेवल अप होने से ब्लास्ट हो गया। तभी फ्रीजा कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है? तभी फ्रीजा स्काउटर लगाकर चेक करता है। स्काउटर में कुछ नंबर्स बढ़ने के बाद वो स्काउटर भी ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर फ्रीजा बहुत गुस्सा हो जाता है, ये स्काउटर खराब होगा, लाओ
मुझे दूसरा स्काउटर दो। तभी फ्रीजा दूसरा स्काउटर लगाता है और पावर लेवल चेक करने की कोशिश करता है और वो दूसरा स्काउटर भी ब्लास्ट हो जाता है। तभी फ्रीजा कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे साइंस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। मुझे पता था ये साइंस धीरे धीरे अपनी ताकत को बढ़ाते जाते हैं, पर चलो कोई बात नहीं। वैसे भी हम इस प्लैनेट वेजिटा को खत्म करने वाले थे और वो दिन आज ही है। ज़ारबान, डोरिया, प्लैनेट वेजिटा की तरफ चलो। तभी फ्रीजा का स्पेसशिप प्लैनेट वेजिटा की तरफ बढ़ने लगता है। प्लैनेट वेजिटा के सामने पहुंचने के बाद फ्रीजा कहता है अब इस प्लैनेट के योद्धाओं की मुझे बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जितना मुझे तुमसे काम करवाना था साइंस मैंने करवा लिया, अब तुम खत्म होने वाले हो। अपनी बात बोलने के बाद फ्रीजा एक बहुत बड़ा की ब्लास्ट बनाता है और कहता है अलविदा बंदरों के प्लैनेट, तुम अच्छे योद्धा थे लेकिन अब नहीं रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारा वजूद इस यूनिवर्स से मिटाने जा रहा हूँ। और ये बात बोलने के बाद फ्रीजा उस की ब्लास्ट को प्लैनेट वेजिटा की तरफ फेंक देता है। की ब्लास्ट प्लैनेट वेजिटा की तरफ बढ़ने लगता है। तभी फ्रीजा का की ब्लास्ट अचानक से गायब हो जाता है। हाँ, किसकी इतनी हिम्मत है जिसने मेरे पूरे की ब्लास्ट को बर्बाद कर दिया। तभी फ्रीजा प्लैनेट वेजिटा की तरफ ध्यान से देखता है और वहाँ उसे गोकू दिखता है। तभी गोकू कहता है वो मैं हूँ फ्रीजा, और इस बार तुम प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाओगे। फ्रीजा गोकू को देखकर हंसने लगता है और कहता है तुम छोटे से पिद्दी कहीं के, तुम्हारी इतनी हिम्मत और तुम मुझे चुनौती दे रहे हो, तुम हो कौन। तभी बारडॉग कहता है ये मेरा बेटा कैकारॉट है और ये तुम्हें हराएगा फ्रीजा। तुमने हम साइंस को अपना गुलाम बनाकर रखा और इसके बावजूद भी हम लोग तुम्हारा साथ देते आए हैं और तुम हमारे पूरे प्लेनेट को खत्म करना चाहते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। बारडॉग अपनी बात कह रहा होता है। तभी मन ही मन बारडॉग सोच रहा होता है क्या सच में कैकारॉट फ्रीजा को हरा पाएगा। मुझे थोड़ा सा भरोसा अपने कैकारॉट बेटे पर तो है, पर कोई बात नहीं। तभी गोकू कहता है फ्रीजा तुम्हारा खेल खत्म, तुम मरने वाले हो। फ्रीजा गोकू की बातें सुनकर बहुत हंसता है और कहता है एक बंदर का बेटा मुझे हराएगा, जिसे देखकर लगता है वो अभी अभी पैदा हुआ है। तुम्हें देखकर तो लगता है तुम केवल 5 साल के बच्चे हो और तुम मुझे हराओगे, क्या मजाक कर रहे हो। तुम जैसे घमंडी साइंस को मैं एक ही झटके में खत्म कर दूंगा, तो कोशिश करके देख लो फ्रीजा।